हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। हम सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं। सीडीपी हमने जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 3 वीडियो में ख़त्म किया है। आज उसका ब्रीफ है। अगर आपको रिवाइज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है जीन पियाजेट की कॉग्निटिव थ्योरी तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको लास्ट 3 वीडियोज़ में मिल जाएगी। देखिए, जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजेट ने दिया था। जीन पियाजेट है, स्विस साइकोलॉजिस्ट है, कभी नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाएगा। इन्होंने बताया कि बच्चे का जो कॉग्निशन है वो इन्फेंसी से लेकर अडोलसेंस तक किस तरह से बढ़ता है। इन्होंने कहा जब बच्चा छोटा होता है तब भी उसका दिमाग उतना ही होता है, जब वो अडोलसेंस में जाता है तब भी उतना होता है, यानी क्वांटिटी में कुछ भी फर्क नहीं होता। फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है बच्चे का जो कॉग्निशन है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ डेवलप होता है। यानी जब बच्चे का संज्ञान, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है तो सरल रूप से डेवलप होता है, सरल से होता होता कॉम्प्लेक्स तक बच्चे का डेवलपमेंट है वो पहुंच जाता है। जैसे इन्फेंसी में बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है और फॉर्मल ऑपरेशनल में जाते जाते बच्चे में मेटा कॉग्निशन डेवलप हो जाता है। इन्होंने कहा बच्चे का जो कॉग्निशन है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ डेवलप हुआ है। ये कहते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित क्या करेगा? बच्चे के जो मैच्योरेशन है, यानी मैच्योरेशन को इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, यानी परिपक्वता को। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो ये थ्योरी है इसका कोर क्या है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा जब वो अपने आसपास की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेगा। यानी ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेगा जो वो अपने आसपास की चीज़ों के साथ अंतःक्रिया करेगा। तो इन्होंने सराउंडिंग को भी इंपॉर्टेंस माना, यानी वातावरण को भी इंपॉर्टेंस दी, और इन्होंने मैच्योरेशन को भी इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस दी, अनुभव को इंपॉर्टेंस दी। और मैच्योरेशन डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? एज से, आयु से। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे का कॉग्निशन डेवलप होगा, वैसे वैसे बच्चा मैच्योर हो जाएगा। अगली चीज, पियाजेट की जो थ्योरी है इसमें इन्होंने कितनी स्टेजेस की बात की याद रखनी है। सबसे पहले इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज की बात करी, यानी इंद्रगामक अवस्था की बात करी। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इनका एज भी आपको ध्यान रखना है। 0 से 2 सेंसरी मोटर स्टेज, 2 से 6 प्री ऑपरेशनल स्टेज, 6 से 12 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और 12 से 18 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 0 से 2 क्या होता है? इन्फेंसी होती है, यानी शैशवावस्था होती है। जब बच्चा शैशवावस्था में होगा तो उसकी जो स्टेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज मानी गई? सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होगा, कब होगा? अर्ली चाइल्डहुड में होगा। जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होगा तो उसमें आएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और जब बच्चा किशोर अवस्था में होगा, जब बच्चा एडोलेसेंस में होगा तो उसमें आएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर? 4 स्टेजेस हैं, चारों स्टेजेस आपको सीक्वेंस से याद रखनी है। चारों स्टेजेस का नाम पता होना चाहिए और एज आपको पता होनी चाहिए। 1 से 2 बार जब आप इस थ्योरी को रिवाइज करेंगे ना, डेफिनेटली आपको टिप्स पर हो जाएगी। और ये टिप्स पर करना जरूरी है। अगर आप किसी भी टेट एग्जाम की, सीटेट ही नहीं, एचटेट ही नहीं, किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी करें, कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से पियाजेट की थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जरूर से पूछा जाता है। जीन पियाजेट ने डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। हर एक स्टेज की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है ना, ये यूनिवर्सल सत्य है। हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इन्हीं 4 स्टेजेस में होगा। पहले बच्चा सेंसरी मोटर में जाएगा, प्री ऑपरेशनल में जाएगा, कॉन्क्रीट में जाएगा, फिर फॉर्मल में जाएगा। चाहे वो बच्चे कहीं का हो, किसी सोसाइटी का हो, किसी कल्चर का हो, किसी कंट्री का हो, किसी धर्म का हो, हर एक बच्चे का जो कॉग्निशन है, हर एक बच्चे का जो संज्ञान है वो इसी तरह से डेवलप होगा। ओके, अब हर एक स्टेज की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस, यहाँ पर वस्तु का स्थायित्व आ जाता है। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व का मतलब स्थायित्व, ये देख लेना हिंदी में सही लिखा है कि नहीं। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि जब बच्चे को ये पता लग जाए कि जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है वो दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं।
एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 12 महीने का 1.5 साल का बच्चा होता है, जब आप उसके टॉय को छुपा लेते हैं तो वो उस टॉय को ढूंढने की कोशिश करता है, वो उसको रोएगा या उसको ढूंढेगा। उसे पता है कि जो चीज़ उससे छुपा ली गई है वो उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो है, इसीलिए वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। यही क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस 6 महीने के बच्चे में नहीं होती, जब बच्चा जन्म लेता है तब नहीं होती। 6 से 8 महीने के बच्चे के खिलौने को लो, छुपा लो, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बच्चा 1.5 से 2 साल में आ जाएगा तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। अब उसे छुपाओ तो वो रोएगा, फैल डाल देगा, उसे चाहिए तो चाहिए वो खिलौना। ये क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने लगता है। बच्चे को कोई भी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बच्चे को वो चीज़ चाहिए, तो बच्चा उस चीज़ तक पहुंचने की कोशिश करेगा, वहां तक जाएगा। बीच में जितने भी ऑब्स्टेकल है सबको साइड में करता हुआ जो चीज़ उसे चाहिए वहां तक पहुंच जाएगा। यही क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। सेंसेस आर द टीचर, यहाँ पर बच्चा कैसे सीखता है, अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है, अपनी इंद्रियों के थ्रू सीखता है। जो उसकी 5 इंद्रियां हैं, कोई सी भी चीज को वो गर्म है, ठंडी है, टच करके देखेगा। ये क्या है, सेंसेस से सीख रहा है, अपनी आंखों से एक्सप्लोर कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, सुन रहा है। ये सब क्या है, सेंसेस है। तो बच्चा कैसे सीखता है, यहाँ पर बच्चा सेंसेस से सीखता है। प्री ऑपरेशनल में जाके बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चा इमिटेशन से सीखेगा। कैसे सीखेगा, इमिटेशन से सीखेगा, ऑब्जर्वेशन से सीखेगा। यहाँ पर बच्चा अनुकरण करेगा, नकल करेगा। जैसे ही अपने बड़े को कुछ भी करता हुआ देखता है वो जस्ट उसके कॉपी पेस्ट करेगा। ये क्या है, इमिटेशन है। ये इमिटेशन बच्चे में कब डेवलप होती है, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, यानी जब बच्चा 2 से 6 वर्ष में, दूसरी स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें बच्चे में सिंबॉलिक थॉट डेवलप हो जाते हैं, सिंबल्स को समझने लगता है। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ कि एक मैंगो बना दो, बच्चे को सामने मैंगो मत दिखाओ, लेकिन मैंगो का आपने एक सिंबल बनाया है तो बच्चा ये समझ पाएगा कि ये क्या है, ये मैंगो है। बच्चा प्लस माइनस के जो सिंबल्स हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, ये सिंबल से समझने लगता है कि इस तरह का सिंबल बनाया तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिवीजन होगा। बच्चे में सिंबॉलिक थॉट डेवलप हो जाते हैं। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, यानी अहम केंद्रिक व्यवहार बच्चा करता है। यहाँ पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को समझता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझता। उसे जो चीज़ सही लगती है वही सही है। वो दूसरा ये नहीं समझता कि जो चीज़ उसे सही नहीं लग रही, हो सकता है वो दूसरे को सही लग रही हो। ये बच्चे में डेवलप नहीं होता। इसीलिए बच्चे प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करते हैं। बच्चे को लगता है जो चीज़ उसे अच्छी लग रही है वो सबको ही अच्छी लग रही होगी, तो मुझे अच्छी लग रही तो ये काम किया जाए। यही होता है ईगोसेंट्रिक बिहेवियर। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि डिटेल्ड जो क्लासेस है मैं बहुत आराम से सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं पीछे लास्ट क्लासेस में दे चुकी हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो आप डिटेल्ड क्लासेस देख सकते हैं। इरिवर्सिबिलिटी इन थॉट, यानी व्यवहार में जो उसके जो थिंकिंग है उसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब बच्चे को ये तो समझ में आएगा कि आपने पानी लिया और वो फ्रिज में रख दिया तो वो आइस बन गई, वो बर्फ़ बन गई, लेकिन बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा कि उसी आइस को अगर आप फ्रिज के बाहर रख देते हैं तो वही आइस है, वो पानी बना है। बच्चे को ये पता है कि 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। ये क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी इन थॉट होती है। लेक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब यहाँ संरक्षण में कमी पाई जाती है। बच्चे को लगता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर शेप एंड साइज, शेप चेंज कर देते हैं, अपीयरेंस चेंज कर देते हैं तो उसकी क्वांटिटी पर भी फर्क पड़ता है। उसे ये नहीं समझ में आता कि एक 10 रुपये और एक 10-10 के कॉइन बराबर हैं, एक एक के 10 कॉइन, एक 10 का नोट बराबर है। बच्चे लगेगा कि जो एक एक के कॉइन है वो ज़्यादा है और एक जो नोट है वो कम है। ये क्या है, लेक ऑफ कंजर्वेशन है। एनिमिज्म का मतलब क्या हुआ, बच्चे में जीववाद पाया जाता है। बच्चे को लगता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी खिलौने हैं, जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं, टेबल है, चेयर है, कुछ भी है, सब में जीवन होता है। जैसे बच्चा चल रहा है, चलते चलते टेबल से टकरा गया, गिर गया। अब बच्चे को लगेगा कि इस टेबल ने मुझे मारा है तो मैं भी इसको वापस मारूं। आप उसको वापस से जरा ऐसे कर देंगे तो बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है मुझे दर्द हुआ तो अभी इसी को भी दर्द हुआ है। ये क्या होता है, एनिमिज्म होता है, जीववाद होता है। बच्चा इमिटेशन से सीखता है, ऑब्जर्वेशन से सीखता है, अपने बड़ों को जैसे करते हुए देखता है बच्चा वैसे ही कॉपी पेस्ट सेम डिटो करने लगता है। वो क्या हुआ, इमिटेशन हुआ, अनुकरण से बच्चा सीखता है। ये होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर जाता है बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पर बच्चे के लॉजिक्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन लॉजिक भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यानी मूर्त वस्तुओं पर ही वो लॉजिक लगा पाता है। जो चीज़ें उसे सामने दिखती हैं
जिसको वो टच कर रहा है, जिसके साथ वो अंतःक्रिया कर रहा है, उसी पर वो अपना लॉजिक लगा पाता है। जैसे बच्चे के सामने आपने बहुत सारे बॉक्सेस डाल दिए, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई काला है ना। अब बच्चा उन्हीं पर ही अपना ऑब्जेक्ट लगा पा रहा है कि वो साइज देख रहा है, अपने हाथ में टच करके देख रहा है ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका कलर ये है, इसका कलर ये है। तो जो चीज़ें सामने प्रेजेंट हैं उन पर ही लॉजिक लगा पाता है। कंजर्वेशन आ जाता है, यानी संरक्षण आ जाता है। अब बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि अपीयरेंस चेंज करने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती। ये चीज़ें बच्चा प्री ऑपरेशनल में नहीं समझ पा रहा था, पूर्व संक्रियात्मक में नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में स्टेज में जाता है तो उसका कोग्निशन, उसका संज्ञान इतना डेवलप हो जाता है, बच्चे को समझ में आता है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं तो उससे उसकी मात्रा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक गिलास जूस है, उसको चाहे ग्लास में रखें, चाहे आप बाल्टी में रखें, चाहे आप मटके में रखें, चाहे आप पतीले में रखें, कहीं भी रखें, वो सेम उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये है संरक्षण। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है थॉट में, मतलब बच्चे को ये पता है कि पानी से बर्फ भी बना सकते हैं, बर्फ से आप पानी भी बना सकते हैं, है ना। ये क्या हो गया, रिवर्सिबिलिटी होगी। सीरिएशन यानी क्रम में लगा देगा। अब बच्चे को बहुत सारे ऑब्जेक्ट दें, आप बच्चे को कहेंगे इसको छोटे से बड़े में अरेंज करो, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चा यहाँ पर अरेंज कर पाएगा, ये सीरिएशन होती है। फिर बच्चा क्लासिफिकेशन कर पाता है, वर्गीकरण कर पाता है। बच्चे के सामने बहुत सारा मिक्सचर आप डाल दो, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, टॉयज़ हैं, किसी की शेप ट्रायंगल की है, कोई स्क्वायर का है, कोई रेक्टेंगल का है ना। उसके अलावा उनके कलर डिफरेंट कर दीजिए आप, कोई येलो है, कोई ब्लैक है। अब आप बच्चे को कहो कि कलर के हिसाब से इसको क्लासीफाई करो, अलग अलग कर देगा। शेप के हिसाब से इनको अलग अलग अरेंज करो, ग्रुप बना देगा। आप उसे कहो कि इसका जो साइज है, छोटा है या बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग इसको आप क्लासीफाई करें, तो बच्चा कर देगा। यानी सेम ग्रुपिंग बच्चा कर देगा, सेम जितने भी एलिमेंट्स है सबको एक साथ ग्रुप में रख देगा, ये क्लासिफिकेशन होगा। डिसेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बच्चे, सेंट्रेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस कर पाना। मैंने शायद इसमें नहीं रखा, हाँ, यहाँ पर जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना, इसमें आप लिख रहे हैं ना सेंट्रेशन। क्या है, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस कर पाना, या तो लंबाई पर फोकस करेगा, या फिर चौड़ाई पर फोकस करेगा, या फिर कलर पर ही फोकस करेगा, या फिर साइज पर ही फोकस करेगा। लेकिन जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में चला जाता है तो वो मल्टीपल एस्पेक्ट पर एक बार फोकस करेगा, यानी एक ही बार में वो कलर भी देख लेगा, साइज भी देख लेगा और शेप भी देख लेगा, जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा। लेकिन जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो एक बार में या तो वो कलर ही नोटिस करेगा, या एक बार में वो साइज ही नोटिस करेगा, या एक बार में वो शेप ही नोटिस करेगा। यानी एक बार में एक डायमेंशन को नोटिस करना होता है सेंट्रिएशन, और एक बार में एक से ज़्यादा डायमेंशंस पर फोकस कर पाना ही होता है आपका डिसेंट्रिएशन। लास्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये इस स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। जो चीज़ें मूर्त रूप में प्रेजेंट नहीं है उन पर भी थिंकिंग करने लगता है, जैसे लव हो गया, जैसे मोरलिटी हो गई, इस पर बच्चा अपनी थिंकिंग लगाने लगता है। तो ये कैसी थिंकिंग हुई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हुई। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है बच्चा, हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करने लगता है, परिकल्पनाओं की फॉर्मेशन करने लगता है, डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है बच्चा, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाने लगता है, यानी नियम से उदाहरण निकालने लगता है। उसके अलावा बच्चा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा, यानी सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाएगा। हमेशा याद रखना, उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं, रूल हमेशा सामान्य होते हैं, क्योंकि रूल एक से ज़्यादा चीज़ों पर अप्लाई होते हैं, लेकिन उदाहरण हमेशा स्पेसिफिक होता है। यहाँ पर बच्चा समस्या समाधान करने लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बच्चा लॉजिकली करता है। कैसे करेगा, लॉजिकली करेगा। बच्चा लॉजिक्स लगाएगा किसी भी समस्या का समाधान करने में। समस्या का समाधान है वो स्टेप्स में करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेटाकॉग्निशन, थिंक अबाउट थिंकिंग, यानी जो उसका विचार है उसी पर रिफ्लेक्ट बैक करना। कि कोई भी जब वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा होता है, तो जब एक सॉल्यूशन आता है तो वो उस पर रिफ्लेक्ट बैक करके देखता है कि मैंने ये समस्या का समाधान करते टाइम मैंने ये प्रोसेस अपनाया, इसमें मैंने कहाँ गलती की, कहाँ सही है, इसमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ये सब सोचना ही मेटाकॉग्निशन होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है मेटाकॉग्निशन। और लोवेस्ट कौन सा था, सेंसेस आर द टीचर। बच्चा जब सेंसेस से सीख रहा था, जब वो अपने इंद्रियों से सीख रहा था, तो वो लोवेस्ट था, और मेटाकॉग्निशन है वो हाईएस्ट है।
जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चा इन्फेंसी से लेकर अडोलेसेंस तक अपना फुल्ली कॉग्निशन का डेवलप कर चुका होता है, पूर्णतः उसका संज्ञान डेवलप हो चुका होता है। ये थी आपकी 4 स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। इससे बाहर आपके एग्जाम में कभी कुछ नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।